मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। कल रात देर तक चलने वाली कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। रात देर तक चलने वाली कैबिनेट मीटिंग को प्रिजाइड किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, और उसमें कोalition गवर्नमेंट के तमाम पार्टियों के लीडर्स मौजूद थे, जिसमें सबने मिलकर ये फैसला किया है कि मौजूदा गवर्नमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म कंप्लीट करेगी और अगस्त 2023 तक कायम रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कॉल नहीं किए जा रहे। इसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जंग का जो मेन एजेंडा है, मेन पॉइंट है, वो यही है कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि अर्लीस्ट इलेक्शंस कॉल किए जाएं। बल्कि शेख रशीद, इमरान खान, उनकी पार्टी ये कह रही है कि 31 मई तक ये हुकूमत रहे और उसके बाद केयर टेकर सेटअप आए और इलेक्शन का ऐलान हो और फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएं। लेकिन अब अगर हुकूमत ने ये फैसला किया है तो इसका मतलब है कि हुकूमत ने क्या स्टैंड ले लिया है, क्योंकि अभी तक नज़र ऐसा आ रहा है कि इमरान खान ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, अपने ओपोनेंट्स और इदारों को दीवार के साथ लगा दिया है। लगता है कि एक चीता दहाड़ता हुआ इधर उधर फिर रहा है और उसके जितने भी दुश्मन या ओपोनेंट्स हैं वो सब दीवार से लग चुके हैं। अब पता नहीं इमरान खान ने सबको दीवार में चुन दिया या अभी चुनना बाकी है, सिर्फ दीवार से लगाया है। अभी तक तो ऐसा ही नज़र आ रहा है। लेकिन अब हुकूमत का ये बड़ा फैसला, तो क्या हुकूमत ने स्टैंड ले लिया है कि वो मुकाबला करेगी? लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है इस सूरत में कि जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या इदारों के बारे में कहा जा रहा है कि वो ये चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो जाएं, तो ये हुकूमत कब तक ठहर पाएगी? इसके ऊपर ये जो फैसला लिया गया है, इसकी एक और वजह भी है, और वो वजह ये है कि आज दोहा, कतर में IMF के साथ पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं। जिसके ऊपर अभी तक अटके हुए थे वो ये थी कि जब तक IMF तो उससे कभी भी बात नहीं करता कि जो सस्टेनेबल गवर्नमेंट ना हो, यानी कि जिसका पता ना हो कि ये 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। तो अब ये फ़ैसला करने में ये बात भी शामिल होगी कि क्योंकि IMF के साथ हमने डायलॉग करना है, उनसे पाकिस्तान को अगली किस्त जारी होनी है पैसों की, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये तय कर लें कि ये मुद्दत हम पूरी करेंगे। जब तक अगर हम ये डिसाइड नहीं करेंगे तो फिर आज जो दोहा, कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि IMF तो ये कहेगा कि आप कितनी देर तक हैं और अगर आप नहीं हैं तो क्या हम फिर तो हम पैसे जो हैं वो जारी नहीं कर रहे जो भी। तो फिर ये फ़ैसला किया गया होगा कि ठीक है, हम आज क्योंकि वहाँ पे मुज़ाकरात हैं तो उनको भी ये बता दिया जाएगा कि जनाब ये हुकूमत कायम है, चल रही है और अभी अगस्त 2023 तक यही हुकूमत है, तो वो इस हुकूमत को अगली किस्त जारी कर सकते हैं, जिससे ये जो गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान को ख़ास तौर पर जो इकॉनमी की इस वक्त सिचुएशन है, मुश्किल सूरत हाल है, उससे निकाल सके। एक लॉजिक नज़र आ रही है इस वक्त इस फैसले की। शेख रशीद ने यह कहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने, यानी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इदारों से रब्ता किया है और उनसे मदद मांगी है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोका जाए, ना होने दिया जाए, और ये जो इस वक्त एक क्राइसिस चल रहा है इसमें हुकूमत की मदद की जाए। तो इदारों ने इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, हम ना तो किसी पे डंडा चलाएंगे, ना हम लॉन्ग मार्च रोकेंगे, ना कत्ल गारतगरी करेंगे, जो करना है आप खुद करें। इन्होंने इदारों से गारंटी मांगी है 1.5 साल की, उन्होंने नहीं दी। इन्होंने कहा कि जो लॉन्ग मार्च है उसको रोकने के लिए मदद करें। उन्होंने कहा अपना काम खुद करें, हम किसी पे गोली नहीं चलाएंगे, किसी पे तशद्दुद नहीं करेंगे, लेकिन कौम की आवाज को रोका नहीं जा सकता। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 20 लाख तो 20 लाख है, ये 25-30 लाख लोग भी कर सकते हैं। मैं वो बात करूंगा कि इस बात में अदारे भी खफा होते हैं और मैं अदारों का एहतराम करता हूँ, अदारों का साथ था, हूँ और रहूंगा। मुझे अपने अदारे अजीम लगते हैं, लेकिन मुझे इमरान खान ने रोका हुआ है मुलाकातों से। लेकिन ये कहना कि अदारे जो हैं, अदारों से इन्होंने राब्ता किया है कि उसको 1.5 साल की गारंटी दी जाए, उन्होंने नहीं दी। अदारों से इन्होंने राब्ता किया कि हमें लॉन्ग मार्च को रोकने में मदद करें। उन्होंने कहा कि हमारा ये काम नहीं है। जब वो न्यूट्रल हुए हैं, तो जब उन्होंने अपने आप को अलग किया है, तो अब इससे हुकूमत समझ नहीं रही। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने इदारों से गारंटी मांगी है कि उनकी मदद की जाए और उन्होंने इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब इससे यही निकलता है कि वो भी ये चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हों। वो जो दबाव है, एक इमरान खान जो प्रेशर वहाँ तक ला चुके हैं कि जहाँ पे किसी से वो प्रेशर सहा नहीं जा रहा। लेकिन ये जो फैसला किया गया है तो इसी में एक बड़ी अहम खबर और भी है, और वो ये है कि आज फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो अमेरिका पहुँचे हैं और वहाँ पर उनके मुज़ाकरात हैं। जहाँ आज दोहा, कतर में एक अहम डायलॉग हो रहा है IMF से पाकिस्तान का, वहीं पर आज अमेरिका में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की टॉक होगी, उनसे वो मुज़ाकरात करेंगे। तो सिचुएशन तो यही है
इन सब बातों में ये बात मेन एजेंडा होगा कि किस तरीके से इस हुकूमत को इसकी टर्म कंप्लीट हो। आज एक और रोलर कोस्टर राइड है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने 12 बजे एक बड़ा अहम फ़ैसला सुनाना है, और वो फ़ैसला है पंजाब की हुकूमत के मुतालिक। क्योंकि चीफ मिनिस्टर हमज़ा शहबाज के केस में जो डिसीडेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने जो वोट कास्ट किया, तो इलेक्शन कमीशन उसका फ़ैसला करेगा कि क्या जिन्होंने वोट कास्ट किया उनका वोट उसको काउंट किया जाएगा, वो डीसीट होंगे, वो मुनरिफ अरकान नाअहल हो जाएंगे। अब ये फ़ैसला जो है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मैच करेगा या उसके ऑपोजिट ये फ़ैसला आएगा? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस रेज़ किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो वोट काउंट ही नहीं किया गया उसके ऊपर आप किसी को नाअहल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है वो उसके ऊपर जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेशन करे। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि ये एडवाइजरी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ये ज़रूरी नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है, और कुछ ने कहा कि ये बाइंडिंग है, यानी पार्लियामेंट को ये फ़ैसला करना पड़ेगा जो उन्होंने कहा है। और ये भी है कि पार्लियामेंट को ज़रूरी नहीं, अगर पार्लियामेंट मुनासिब समझे और सही समझे इस फैसले को तो वो ये कर सकता है। लेकिन अगर ये बाइंडिंग है और ये करना पड़ेगा तो फिर पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन लानी पड़ेगी, जिसके ऊपर ये कहा जाएगा कि ऐसे लोग जिनको ये कहा गया है कि उनका वोट काउंट ही नहीं हो रहा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन जो वोट काउंट नहीं हो रहा उसके बिना पर उनको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाएगा जबकि उसको गिना ही नहीं जाएगा? एक बड़ा अहम सवाल ये। और एक और अहम सवाल जो कि मैं देख रही थी कि मतीउल्लाह जान जो कि सुप्रीम कोर्ट उनका डोमेन है, यानी कोर्ट के मामला तो उनका डोमेन है, तो उसके ऊपर वो ये उन्होंने कहा कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो क्लॉज थी इसको निकाल दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इस क्लॉज को दोबारा शामिल किया। और फिर इसमें एक और अहम बात कि क्या आइंदा कभी भी किसी के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं आ सकता? याद रखिएगा कि जो नो कॉन्फिडेंस वोट था, कॉन्स्टिट्यूशन की जो वायलेशन की गई थी उस पर जो फैसला आया था उसमें 5 के 5 जजेस मुत्तफिक थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की गई है, नो कॉन्फिडेंस वोट करवाया जाए। लेकिन इसमें 3 जजेस ने इस पर इतफाक़ किया और 2 जजेस ने कहा कि नहीं, हम इस पर इतफाक़ नहीं करते, हमारे मुताबिक ये गलत है। लेकिन उन्होंने जो अपने इख्तलाफी नोट में लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक्सरियती फ़ैसले से इख्तलाफ करते हुए इख्तलाफी नोट लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि सदर के प्रेसिडेंट के रेफरेंस में पूछे गए क्वेश्चंस में कोई जान नहीं है, इन सवालात का जवाब मनफी है, नेगेटिव है। प्रेसिडेंट के रेफरेंस में पूछे गए सवालात में कोई जान नहीं, इन सवालात का जवाब ना में दिया जाता है। अगर पार्लियामेंट मुनासिब समझे तो मुनहरिफ अरकान पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर सकती है। इसके अलावा इख्तलाफी नोट में इन जजेस ने बहुत से ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें उन्होंने इस फैसले को गलत कहा और कहा कि हम इससे इत्तफाक़ नहीं करते, उसकी कुछ रीज़न्स बताई हैं। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का थैंक्स किया, शुक्रिया अदा किया। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको दिखाई देती हूँ। हम सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपने इस मुल्क की इखलाकियात को जो ये गिरा रहे थे, ये जो सारे डाकू ऊपर बैठे हैं जिन्होंने हमारी इखलाकियात को पूरा खत्म करने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया। ही इमरान खान अभी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे, बल्कि कल तक ये कह रहे थे कि रात को अदालतें खोली गई। जहां पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम केसेस चल रहे हैं और बड़े अहम फैसले आ रहे हैं, वहीं पर मैं देख रही थी कि हमारा मीडिया एक और सुप्रीम कोर्ट की बात करता हुआ भी नज़र आ रहा है और वो है भारत का सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा अहम केस चल रहा है और वो है बनारस में मौजूद ज्ञानवपी मस्जिद का मामला। ये केस काफ़ी अरसे से चल रहा है क्योंकि इसमें ये कहना है, वहाँ पर मौजूद हिंदुओं की तरफ से कहा जा रहा है कि उसकी बेसमेंट में और उस मस्जिद के नीचे काफ़ी बड़ी तादाद में मूर्तियाँ निकली हैं और वो ये कहते हैं कि दरअसल ये पहले एक मंदिर हुआ करता था कि जिसको तोड़ के उसके बाद मस्जिद बनाई गई। और उस पर लोकल कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि अब यहाँ पर 20 से ज़्यादा लोग नमाज ना पढ़ें, यानी 20 से 20 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग ना हो। लेकिन अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवपी मस्जिद में बड़े इज्तिमा पर, यानी कि जो बड़ी गैदरिंग है उस पर जो पाबंदी लगाई थी वो ख़त्म कर दी है। और उन्होंने कहा है कि जो लोकल कोर्ट की तरफ से ये पाबंदी लगाई गई थी कि मुसलमानों को बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा नहीं हो सकते, तो वो पाबंदी हम ख़त्म कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले भी इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें सामने आ रही थी और अखबारात की जीनत बन रहा था ये, लेकिन अब एक मरतबा फिर ये मामला उठ गया। लेकिन मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले पाकिस्तान बलूचिस्तान
कि डेरा बुगटी के इलाके में क्या हो रहा है उसके ऊपर ज़रूर थोड़ी सी बात करूँगी। और बलूचिस्तान में डेरा बुगटी के इलाके में पीर कोह में एहतजाज हुआ है और वहाँ पर हैज़े से मुतासरा केसेस जो हैं वो 2500 से बढ़ चुके हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर पीने का साफ़ पानी नहीं है। पीने के साफ़ पानी ना होने की बिना पर वहाँ पर अमवात भी हो रही हैं। 4 लोग इस वजह से जाँ बहक हो गए हैं पीर कोह में आलूदा पानी पीने से, यानी कि गंदा पानी पीने की वजह से। अब आपके पास साफ़ पानी नहीं होगा तो ये तो नहीं हो सकता कि आप पानी पिए ना। पानी आपकी बुनियादी ज़रूरत है, रोटी और पानी, और आप पानी पीना ही पड़ेगा चाहे वो गंदा ही क्यों ना। आप उबालें उसको, जो भी करें, वो पीने की वजह से जो है वो 4 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। और ये कई दिन से ऐसा हो रहा है। अब मैं देख रही थी कि कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म ने इसको इंश्योर किया है कि वहाँ पर पीने के साफ़ पानी के वाले से जो मसाइल हैं उसको दूर किया जाएगा, लेकिन ये कोई 1-2 दिन के अंदर तो नहीं हो सकता। ये तो वहाँ पर इतना बड़ा मसला इतने अरसे से चल रहा है कि इसको तो बहुत पहले देखना चाहिए था। अब देखिए क्या होता है। इसकी वजह ये कि अब तक 1500 लोग जो हैं, 1500 लोग इस वजह से उस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। और कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 123 नए केसेस निकले हैं। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।